हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हमारा वीडियो आइसोमेरिज्म पे रुक गया था। तो वहीं से स्टार्ट करें। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना? क्या सेम होता है? क्या सेम होता है प्यारे बच्चों? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं फिर देता हूँ, बट डिफरेंट, डिफरेंट। देखो यहाँ पे आपको क्या सीखना है। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ तक तो हमें बिल्कुल नहीं देखना है आइसोमेरिज्म को। हमें देखना है कार्बन 4 से। कार्बन 4 का हमें क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4, मान लो ऐसा। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये अरे बच्चों, ये है आपका ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को देखो, हम लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या हो गया? C4H10 है। ठीक है, अल्केन है तो CnH2 आराम से C4H10 लिख। इसी सिमिलर स्ट्रक्चर कार्बन को, एक कार्बन को बीच में लगा दिया, तो ये क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये भी क्या है आपका? C4H10। ये दोनों ही क्या है आपके? ब्यूटेन के। इसका आइसोमर है ये दोनों है आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के बेटा कितने आइसोमर होते हैं? 2 आइसोमर। नाम क्या है उनके? नाम भी तो पूछो, नामकरण भी तो करना है। इसका नाम क्या है पहले वाले का? इसका नाम है ब्यूटेन। पहले वाले का नाम क्या है? एन। दूसरे वाले का नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, तो आइसोब्यूटेन या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब देखते हैं आइसोमेरिज्म थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पेंटेन का भी आइसोमर पढ़ लो लगे हाथों, जरूरी है पढ़ना। 1 2 3 4 5। अब मैं एच नहीं लगा रहा हूँ, आई होप सबको पता है कैसे एच लगाते हैं। तो मान लो 5 कार्बन, इसको क्या बोल सकते हैं? एन पेंटेन। एन पेंटेन है ना। मान लो एक कार्बन उठा लिया वहां से यहाँ लगा दिया, क्या बन गया ये? आइसोपेंटेन। प्यारे बच्चों, आइसोपेंटेन या फिर 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन सकते हैं। अब जिसको भी आईयूपीएससी में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, अभी आगे मैं लेकर आ रहा हूँ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी, तो बने रहे साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो गया? कॉमा डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। आगे क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिख सकते हैं? 2 डाई टेन। ठीक है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए बेटा? आइसोमर ऑफ पेंटेन। इस 2 डाई मिथाइल प्रोपेन को बोल सकते हैं हम नियोपेंटेन। नियोपेंटेन है ये, आइसोपेंटेन है ये अपना। एच लगा लो अपने आप, नहीं लगाओगे तो मुझे H3 आएंगे। क्या फॉर्मूला बन गया? क्या फॉर्मूला बन गया? C5H12 है ना। C5H12 बनेगा। 5 क्या होता है? टेन है, यही पेंटेन। यहाँ पर क्या? अरे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, दिक्कत नहीं होगी। 3 पेंटेन के आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। क्या आइसोमर हो गया पेंटेन के प्यारे बच्चों? 3। चलो आगे बढ़ते हैं। लगे हाथों बेटा हेक्सेन का भी आइसोमर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया? हेक्सेन। नाम लिखते चलो, नामकरण करते रहेंगे तो। फिर 1 2 3 4 5 रख लो यहाँ। एक कार्बन उठा के क्या बन जाएगा? बन जाएगा, बोलो। 2 मिथाइल लिख लेते हैं। 2 मिथाइल पेंटेन। देखो क्या इससे कुछ और पॉसिबिलिटी है इस कार्बन को हटाने में? क्या भलाई हो सकती है? तो यहाँ से यहाँ रख दो, थर्ड कार्बन रख दिया, क्या बनेगा? 3 मिथाइल। अरे बच्चों, मिथाइल टेन है ना। अब इसको अगर यहाँ रखो तो फिर से 2 हो जाए, कोई फायदा नहीं है हमें बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है? देखो 1 2 3 और 4 को यहाँ रोको ना, मेन चेन में, और 2 कार्बन को नीचे उतार। क्या हो जाएगा ये? 2 3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन हो गया। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है ना प्यारे बच्चों। फिर क्या? देखो 1 2 4, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, क्या हो जाएगा ये? 2 2
डाइमिथाइल, है ना, 2 कॉमन डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेमिंग कैसे हो रही है, अगर दिक्कत है तो सीख लो, चलो आगे सीख ले। लेट अस डिस्कस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से क्या फायदा, देखो सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं वर्ड रूट देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेम, वर्ड रूट कैसे देखेंगे वो भी देख लो। अगर एक कार्बन है क्या लिखेंगे, मैथ। अगर 2 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ठीक है बेटा। 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। 10 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। 11 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, है ना। 12 कार्बन होगा तो क्या होगा, डोटेट हो जाएगा। 100 कार्बन है तो कितना होगा बताओ, 100 कार्बन क्या हो जाएगा, हेक्ट, ना। 100 कार्बन वाला एल्केन क्या कहलाएगा, हेक्टेन। इतना पढ़ना नहीं है, इतने में बहुत हो जाएगा। चलो वर्ड रूट के बाद क्या आता है बेटा आपका, प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेशन देखते हैं, सैचुरेशन कितनी है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन। सिंगल बॉन्ड थोड़ा लेंथ में बड़ा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा और ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा और छोटा। कोई छोटा भाई बॉन्डिंग तगड़ी हो जाएगी, थोड़ा एटम पास पास हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जैसे अब मान लो हम देखते हैं फंक्शन ग्रुप, क्या गया है फंक्शन, फंक्शन ग्रुप क्या है, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। तो एक खास चीजें हैं, देखो अगर मान लो किसी, मान लो अल्कोहल है, अगर कहीं पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिखे ROH, हाइड्रोकार्बन पे OH ग्रुप लग जाए तो वो अल्कोहल हो जाता है। और सफिक्स में क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लगेगा, और। मान लो हमें एल्डिहाइड पढ़ना हो, एल्डिहाइड भी एक अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, RC, ना। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, R भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही ग्रुप है, H3 H5 या कोई भी बड़ा सा ग्रुप भी, ठीक है। एल्डिहाइड है तो RCHO, यहाँ पे सफिक्स, लास्ट में सफिक्स ना, जैसे मीथेनल हो सकता है। तो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फॉर्मूला क्या है, R, देखिए क्या हो जाता है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो C है, ये एसिड है, एक एसिड है, विनेगर है, सब कुछ है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक। कीटोन भी आप पढ़ेंगे, R डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल ना, ये क्या है, प्रोपेन ओन, ओन लग जाता है। फिक्स में क्या लगता है, ओन। कीटोन में सफिक्स क्या लगेगा, ओन लगेगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लगेगा, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना। CH3COOH का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ओइक एसिड, है ना। तो अल्कोहल में ऑल लगता है, अल्डिहाइड में अल लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है, कीटोन में ओन लग जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातें हमें समझनी है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे, परेशान। वर्ड रूट से इधर वैसे तो खैर आप साइक्लो बाईसाइक्लो टर स्पायरो देखेंगे, बट अभी आप क्लास 10 तो नहीं देखना है। वर्ड रूट से इधर हम देखेंगे साइड चेन, देखेंगे साइड चेन। साइड चेन क्या है, अगर कहीं पर ये लग जाए क्या कहलाएगा, अगर कहीं पर ब्रोमीन आ जाए, आएगा ब्रोमो। कहीं पर बॉन्ड के साथ NO2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप है। और आयोडीन लग जाए तो कौन सा ग्रुप है, आयोडो। ये छोटी छोटी बातें क्लास 10 तक समझ में आ रहा है। और उसके इधर क्या है आपका, लोकेशन ऑफ साइड चेन, लोकेशन ऑफ साइड चेन ऊपर है, तरह की बात, ठीक है। लगा तो एक और सीख लो, OCH3 कहीं, OCH, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो, ठीक है। तो अब और बता देते हैं,
क्लोरीन कहीं पे लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? कहीं पर अगर ब्रांचिंग हो रखी है, कार्बन की ही ब्रांचिंग हो रखी है, मान लो ब्रांच में CH3 पे टंगा हुआ है इधर उधर कलर की तरह, क्या कहलाएगा? CH3 ग्रुप अल्काइल हो। ठीक है, मान लो कभी C2H5 मतलब ये 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप आ जाए ब्रांच, तो क्या कहलाएगा? अल्काइल कहलाएगा। ऐसी चीज चेन में तो मिलेगा। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट, ठीक है, फटाफट। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतर में आएगा, है ना। एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना आगे इसका, तो बेहतर समझ में आएगा। तो IUPAC नॉर्मल किचन में आगे हमें एग्जाम्पल देखना है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, जैसे सपोज करो हमारे पास है एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? हमें सेकंड लेते हैं, बॉन्ड C पर H3 क्या कहलाएगा? क्या इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका, ठीक है। अब मान लो हमारे पास है CH3H और क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिमिलरली ऐसे ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ब्यूटेन पे चले जाओ, CH3, ब्यूटेन कहाँ काम आता है? बोलो भाई, कहाँ काम आता है? LPG। LPG है वो किसका मिक्सचर है? इसी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है LPG, है ना। LPG जो गैस होता है, दोनों कहाँ यूज होती हैं? मिक्सचर ऑफ प्रोपेन प्लस ज्यादा, तो इसका ही मिक्सचर है LPG। LPG का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डरलेस होता है। LPG में कोई महक नहीं होती, स्मेल नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे स्मेल आती है जब LPG गैस घर में लीक हो जाए, भगवान अगर किसी से, बट अगर लीक होता है तो क्या होता है? वहाँ पे स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी होती है बेटा? स्मेल किसका होता है? वही कंपाउंड होता है। क्या बोलो बोलो फटाफट। सल्फर का कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? बोलो, क्या नाम है उस कंपाउंड का? प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो भाई, कंपाउंड का फॉर्मूला है, क्या कंपाउंड है? यह मिथाइल मरकैप्टन ना। क्या नाम है इसका? मिथाइल मरकैप्टन नाम है। ठीक है, ऐसा एक कंपाउंड है जो वहाँ पे स्मेल के लिए ये ऐड हो जाता है, ताकि स्मेल आ जाए और हमें पता लग जाए भाई गैस लीक हो रही, तुरंत हम प्रिकॉशन ले लें वहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सपोज करो हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H बता देंगे। H का तो ये क्या है? 2 कार्बन H, डबल बॉन्ड क्या है? वो लग जाएगा 3 लग जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा बेटा? 3 लग जाएगा। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड है तो क्या लगता है? देखो यहाँ पे क्या लगाया था? इन लगाया था। ठीक है, चलो। अब अगर मान लो हमारे पास हो H ट्रिपल बॉन्ड C, क्या हो जाएगा? जाएगा आपका, क्या हो गया? इधर करके नेमिंग सीखते हैं। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब थोड़ा सा कुछ हानि करते हैं इस नेमिंग में। मान लो यहाँ पर लगा है क्लोरो, क्या हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों? इस अपने आप लगा लेना, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो और 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोपेंटेन। कैसे नेम किया? नेम कैसे किया? क्लास 10 के, है ना, 11 12 के बच्चों प्रो हो जाते हैं, 10th के बाद ये सब प्रो हो जाते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं भाई, जहाँ से पास में पड़ जाए साइड से और जल्दी नंबरिंग। तो क्या हो गया? 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो पेंटेन हो गया। ठीक है, अगर मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्लोरो लगाते हैं, यहाँ पर भी क्लोरो लगा दो। अब किधर से नंबरिंग करो? तो जैसे 1 2 3 है, जैसे 1 2 3 पे पहली बार, तो दोनों तरफ से भी सेम ही आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो, यहाँ पे कहीं से भी कर लो। ठीक है, तो 1 2 3 5 और 6, अगर कहीं पर ऐसा काउंट है, क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे भाई। 3 कॉमा 2 बार इसमें डाई क्लोरो लिखेंगे और साथ में क्या हो गया? 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। और थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो और हो जाएगा ये पेन, क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर है CH3H2 और लगा हुआ है OH। OH क्या होता है? फंक्शन ग्रुप लग गया, है ना। OH की प्रियोरिटी दे दो, 2 हो गए, क्या हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में इन, और लास्ट में क्या लग गया? थोड़ा सा और सीखते हैं अल्कोहल के बारे में, इंटरेस्ट अल्कोहल। मान लो OH यहाँ लगा हुआ है, लगा है, ये क्या हो गया? 1
क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2 पर है, पर ये फंक्शन लास्ट में जाए, लास्ट में जाता है। 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड एन और 2 पर क्या है N2, ठीक है। तो इस तरह से आप अल्कोहल को देखो। एक और ले लेते हैं, मान लो सी पर भी OH है, पर भी OH है, OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया 3 कार्बन, सारे कार्बन की सिंगल बॉन्ड तो 1, 2, 3, तीनों पर क्या है ऑल, प्रोपेन 1 पर ऑल है, इसलिए ट्राई ऑल लगा देंगे, ट्राई ऑल लगा, ट्राई ऑल लगा, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह की आपको नेमिंग हमें पढ़नी है। ये अल्कोहल का हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो अल्कोहल के बाद हम थोड़ा सा अल्डिहाइड के बारे में 1-2 मॉलिक्यूल पढ़, लो CH3 क्या हो जाएगा, ठीक है, एथ सिंगल बॉन्ड एन, लास्ट में क्या लगा इथेनॉल। क्या एल्डिहाइड में पहला मेंबर एक कार्बन से ही बन जाता, क्या हो गया HCHO, क्या है ये इथेनॉल, हो गए प्यारे बच्चों, ये इथेनॉल, ये भी लिख सकते, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, सेकंड मेंबर कौन सा है, है ना। जैसे ये देखो यहाँ पे हमने बनाया, चलो आगे बना लेते हैं कोई, ठीक है, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अगर कार्बोक्सिलिक की नेमिंग समझनी है, H3 इथेनॉल, 2 कार्बन एच सिंगल बॉन्ड एन और हम लगाएंगे ओइक, ठीक है, 3 कार्बन वाला भी ले सकते हैं H2 और क्या हो जाएगा प्रोपेन और लास्ट में ओइक, लास्ट में एसिड, प्रोपेनोइक, प्यारे बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कीटोन की भी नेमिंग देख लो लगे हाथों, CH3 2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीटोन का पहला मेंबर 3 कार्बन का बन, भाई CO बीच में आना चाहिए, बीच में आने के लिए 3 कार्बन तो चाहिए कम से कम, 2 कार्बन अगल बगल में तो चाहिए, CO बीच में आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा प्रोपेन ओन, हो गया प्यारे बच्चों प्रोपेन ओन हो गया, ठीक है। तो कीटोन की भी नेमिंग हो गई, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक का भी हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, है ना, सबकी नेमिंग हमने नेमिंग कर डाला। एक और कंपाउंड है जिसकी नेमिंग हमें आपको पता होना चाहिए, 6 मेंबर्ड रिंग है, एक सी यहाँ पर एक, और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, को क्या बोलते हैं, और इस तरह, है ना, ये क्या कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। या फिर ये तो 3 बॉन्ड ना एक जगह रुकते नहीं, तो जितने भी तीनों स्ट्रक्चर बनाए नाम है बेंजीन, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये क्या है अपना बेंजीन, पता होना चाहिए इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और अगर हमें नेमिंग करनी है, और अगर हमें नेमिंग करनी है तो भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। और नेमिंग के बाद को हमने फंक्शन ग्रुप तो हमने पढ़ा, थोड़ी सी हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज प्लस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है ना, सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ सेम फैमिली के कंपाउंड की जो सीरीज बनती है उसे क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जांपल लेते हैं, मान लो एल्केन की सीरीज बनाते हैं, एल्केन की सीरीज, मान लो जैसे भाई CH4, फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा हाँ, फिर क्या बनेगा C5H एंड सो ऑन। तो हर एक कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड से किससे डिफर कर रहा है, बॉन्ड CH2 से, किससे डिफर कर रहा है 14 amine। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शन, ठीक है, वो क्या है अपना होमोलोगस सीरीज। एल्केन है सारे के सारे, एल्कीन क्या बना सकते हैं, मान लो एल्कोहल का बना, एल्कोहल का बना, ठीक है। देखो CH3 मेंबर CH3 OH होगा मिथेनॉल, दूसरा क्या होगा 2H5, तीसरा क्या होगा C3H7 OH, चौथा क्या होगा C4 9, ये सब क्या है फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप सारे पूरी सीरीज में, इथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल और कई बार एग्जाम में पूछा भी है CBSE
नेम द थर्ड होमोलॉग ऑफ अल्कोहल। थर्ड होमोलोगस मेंबर कौन है, थर्ड होमोलॉग कौन है? देखो ये 1 हो गया, टी पे क्या है? कौन है, क्या नाम है इसका? प्रोपेन। थर्ड होमोलॉगस कौन सा है? प्रोपेन वाला। सेकंड भी पूछ सकता था, फर्स्ट भी पूछ सकता था। जैसे जैसे यहाँ पर अल्कोहल में या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, तो जैसे जैसे यहाँ पर मास बढ़ता जाता है ना भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग है, इसका मॉलिक्यूलर थोड़ा बढ़ गया, इसका और मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ध्यान रखना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे 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 बॉइलिंग पॉइंट बढ़, वैसे क्या हो जाएगा पॉइंट। तो इस होमोलोगस सीरीज में बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? अगर सिर्फ 3 बनाए तो इसका सबसे ज्यादा, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी कर जाती है। तो ये हो गया आपका होमोलोगस सीरीज। तो आगे हमें क्या पढ़ना है? फंक्शन ग्रुप हमने ऑलरेडी देख लिया, एटम्स या मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये हमें फंक्शन ग्रुप पढ़ना है। आगे हमने देख ही लिया था, इससे फंक्शन ग्रुप देख चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग फंक्शन ग्रुप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ना है। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है मेजरली, तो कौन कौन सी? कंबशन, है ना, C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। कंबशन ऑफ कार्बन में यही होता है, ठीक है। कार्बन या हाइड्रोकार्बन अगर हम बर्न करेंगे, ठीक है, तो वहां पे CO2 साथ पे हीट प्लस लाइट और वाटर भी मिलेगा हमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या है? हमारे पास जो रिएक्शन है वो CH3 CH2 है ना, अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। हाइड्रोजन, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी एडिशन रिएक्शन में क्या? हाइड्रोजनेशन हम पढ़ने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या? H हटा के Cl लगा देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? H हटा के ACl लगा देंगे। तो ये सब रिएक्शन है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, हमें इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो कंबशन रिएक्शन हमारे पास क्या है भाई प्यारे बच्चों? देखो, तो C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है, और CH4 है तो CO2 साथ H2O भी मिल जाएगा। समझ रहे? तो ये कंबशन की और या बर्निंग की कहानी है। तो देखो हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है? आपका एल्केन आता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n+, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या है? एल्कीन और एल्काइन है। सैचुरेटेड मतलब ज्यादा H है, यहाँ पर ज्यादा होते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या है? डबल बॉन्ड ऐसे तोड़ के और H लगा सकते हैं, उनको भी तोड़ के H अप लगा सकते हैं। तो इसलिए अभी पूरा पूरा H कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, क्या बोले? अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं। तो एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड माने जाते हैं। तो जब बर्निंग की बात हो, कंबशन की बात हो, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जनरली उसमें कंप्लीट कंबशन होगा और ब्लू फ्लेम मिलेगा, और अनसैचुरेटेड में हमेशा हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट कंबशन तो होगा नहीं, हमेशा इनकम्प्लीट ही होगा, तो हमेशा क्या मिलेगा? येलो फ्लेम या सूटी फ्लेम मिलता रहेगा। लेकिन सम टाइम व्हाट हैपेंस कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, गैस स्टोव है, कई बार बर्तन नीचे से काला हो जाता है। तो काला इसलिए होता है, इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची बर्नर के पास, और वो जो फ्यूल है वो कंप्लीट कंबशन नहीं कर पाया, यानी कि जो फ्यूल है इट इज गेटिंग वेस्टेड। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। तो इनकम्प्लीट कंबशन अगर करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो येलो और सूटी फ्लेम देगा, येलो कलर दिखेगा वहां पे और सूटी फ्लेम देगा, यानी कि वहां पे तालिब से लग जाएगी, ठीक है। तो अगेन ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब ब्यूटेन गैस होती है, जो आपका एलपीजी है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, जनरली वो ऑर्डरलेस होता है, पर स्मेल के लिए वहां पे CH3SH यानी मिथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सीडेशन में बेटा हमें क्या पढ़ना है? दो सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने? ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें सिलेबस में पढ़ना है? वो है एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4 यानी कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही क्या है बेटा? ये क्या है? ये दोनों ही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है जो पढ़ना है यहाँ पे। इथेनॉल में अगर हमने अल्कलाइन KMnO4 और हीट ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? CH3CW यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, केवल वो कन्वर्जन दे देगा कि राइट या हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। तो यही रिएक्शन वहां पे लिखनी है, ठीक है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालेंगे तब भी यही मिलेगा, है ना। ये दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एडिशन रिएक्शन हमें क्या पढ़ना है? कोई भी अल्कीन में अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Pt Pd और Ni, है ना, या तो निकल प्लेटिनम या पैलेडियम में से कुछ भी डाल देंगे, ये कैटलिस्ट है।
तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा था आपको, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन में जगह पर क्या होगा, H लगा, H2 है भाई, ये भी टूटे, ये भी यहाँ से टूट गया, एक H यहाँ और एक H, ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, क्योंकि ऑयल यहाँ पे लिया था तो क्या मिल जाएगा, वनस्पति घी मिलेगा। कोई नॉर्मल भी एल्कीन हो ना, ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल देखना, ये आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, आर यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का मतलब ये होता है बेटा, किसी भी एल्केन में से एक H माइनस कर, एल्केन माइनस H क्या होता है, अल्काइल। कितना भी बड़ा एल्केन हो, जैसे मान लो 10 कार्बन वाला ले लो तो क्या हो जाएगा, C10H22, अगर मैं इसमें से एक H माइनस कर दूं क्या बन जाएगा, C10H20, ये भी क्या है मेरा, ये भी मेरा अल्काइल है, CH4 होता है मिथाइल, CH3 लिख दो तो क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप मतलब R जो है छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने सिंपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैंने डाला हाइड्रोजनेशन कर दिया, H2 डाल दिया, अब मैंने डाल दिया यहाँ पे कुछ भी निकल वगैरह डाल, ठीक है, और ये अपना क्या मतलब निकल कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड C2H, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं, पहले से कौन से H दो, तो 2 नए H जुड़ गए, कौन कौन से नए थे, कौन कौन से नए, 2 H जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया, हमने बना लिया 3 से बेटा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछे कि आप इथीन से इथेन बनाओ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखना है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्या देखना है भैया कि CH4 है, H4 यहाँ पे 4 H लगाए हुए हैं, ठीक है, अगर एक H को हटा दो यहाँ से और इसमें से एक Cl टूट के यहाँ लग जाए ना, Cl एक Cl कहाँ हो जाएगा, H कहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, Cl प्लस H3Cl प्लस, मान लो फिर से रिएक्शन हो गई, फिर से कोई Cl2 आगे घूमता घूमता क्या हो जाएगा, मान लो Cl2 ने और हमला कर दिया, क्या बन जाएगा, CHCl, क्लोरोफॉर्म भैया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, फिर मान लो और Cl2 आ जाए, क्या हो जाएगा, C, सारे H गायब, कार्बन कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा बन जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इथेनॉल की प्रिपरेशन हमें मतलब सॉरी इथेनॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है, तो इथेनॉल क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है, सबको पता है कलरलेस लिक्विड होता है, बर्निंग टेस्ट होता है ना, बोलो सर टेस्ट कैसे पता है, तो भाई पढ़ के पता लगा, पिया हुआ नहीं है, तो कलरलेस लिक्विड है, बॉयल्स एट 70 डिग्री सेल्सियस, प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, इट इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, डज नॉट कंटेन आयंस, अभी क्यों लिखा है, क्योंकि आयनिक नहीं होता है, इसका जो पीएच आप देखोगे तो न्यूट्रल ही होता है, मतलब आप अल्कोहल को पीएच डाल के नहीं चेक कर पाओगे, कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं एसिडिटी की ना, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल, कभी कोई पूछे कि वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए भैया, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीने लगे, कि दूसरे बहुत सारे नुकसान है ना, आपके सीनेस तो सेंट्रल नर्वस उसको सप्रेस कर देता है, उसके बाद फिर क्या होगा, आप इधर उधर क्या मिलेंगे, है ना, तो सब काम नहीं करना भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल क्या होता है, क्या क्या कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ने को मैंने कोट कर दिया है, तो CH3CH2OH है ना, इथेनॉल, ये क्या है, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr27, अगर मैं इथेनॉल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दूं इथेनॉल में तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर ट्वाइस CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल में मैं ऐड कर रहा हूँ सोडियम, क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्यारे बच्चों क्या इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, एक H हट जाएगा यहाँ से, केवल H हट जाएगा, वैसे तो पॉजिटिव नहीं दिखना चाहिए, तो एक H रिप्लेस कर लेता है सोडियम, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है, और इथेनॉल में अगर मैं कंसंट्रेटेड हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दूं, है ना, इथेनॉल में अगर मैं हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन, क्या बना देगा, क्या करेगा ये डिहाइड्रेशन करेगा, H2SO4 क्या है,
डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या है बेटा, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट बन जाता है। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट गंदा लिख दिया, डिहाइड, ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे OH और H हटा, OH और H यहाँ से हट गया, देखो कुछ ऐसा दे आ भी सकते, मान लो यहाँ पे था H, यहाँ ये मान लो, ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ये वाला H2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं इथीन बन गया। तो इथेनॉल से इथीन की कन्वर्जन भी आ सकती है, हो सकता है कि आपको बोले प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथेनॉल, तो ये रिएक्शन लिख देना भाई, ये मत सोचना कि यार ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया, हमें पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन अगर ध्यान होगी तो दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि भाई ऐसा हो सकता है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अल्कोहल से रिलेटेड, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं, प्योर इथेनॉल होता है 100%। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, इथेनॉल कंटेन्स 5% वाटर, है ना, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर को क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, अल्कोहल which is made unfit for drinking purposes by adding poisonous substance like pyridine, methanol, CuSO4 etc. अभी डीनेचर्ड अल्कोहल क्यों बनाया भाई, पहले क्या होता था, कई बार इंडस्ट्री में ना बहुत सारा अल्कोहल आता था, साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनसे क्या बनता है आपका, तो होता क्या था ना, जो वर्कर है, वर्कर क्या करता था, वर्कर क्या करता था, अल्कोहल को पीना शुरू कर दिया वर्कर ने, थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के इधर उधर पी लिया। अब आपको पता है जब इस तरह की चीजें वहां पे होंगी फिर तो बहुत सारा कलेश होगा। उन कलेश की वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री का भैया ऐसा है, बहुत सबने पी लिया, बहुत सबने भाई मजे कर लिए, और अब ये मजे हम नहीं दे सकते, है ना, ये मजे हम नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा जहर मिला देंगे, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइजन मिला देते हैं ताकि कोई पिए ही नहीं, बोले अब पियो बेटा सीधा हॉस्पिटल। तो क्या मिला दिया, मिथेनॉल मिला दिया, मिथेनॉल पोटेंशियल पॉइजन है, अगर मिथेनॉल वाला अल्कोहल किसी ने पी लिया तो फिर वो शायद अगर आज पी के सोया तो हो सकता है कल उठे ही ना, सीधा उठ जाए, आप समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। कॉपर सल्फेट नीला होता है, इसको भी मिलाते हैं, अगर मिला दिए तो ये भी ऐसा है कि मतलब मिला के पिला दी किसी को तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ये सब चीजें ऐड करेंगे ताकि कोई भी मिसयूज ना हो अल्कोहल, अवॉइड द मिसयूज ऑफ अल्कोहल, इसलिए हमने क्या बनाया, डीनेचर्ड अल्कोहल, कोई भी वर्कर जो है वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, फिर हमें पढ़ना इथेनोइक एसिड विनेगर, है ना, फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। तो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। विनेगर पता होना चाहिए सभी को, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ CH3COOH क्या है, विनेगर है, ठीक है। यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड सॉसेज पिकल्स, melting point 290 Kelvin है, and it often freezes during winter in cold climates, due to which it is also known as glacial acetic acid, very 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 important, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि जो एसिटिक एसिड है वो ठंडों में, ठंडी कंट्रियों में क्या होता है, फ्रिज हो जाता है, रेफ्रिजरेट हो जाता है, और बर्फ जैसे क्रिस्टल बनाता है, तो क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे बनता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड ले लिया, इथेनोइक, और इस इथेनोइक एसिड में प्यारे बच्चों हम मिला दें C2H5OH, C2H5OH क्या है ये, इथेनॉल, ठीक है, और हम मिला दें थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा मिला दें थोड़ा सा, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या H3 लास्ट में आ जाएगा, मिला दिया, क्या बन गया, ईस्टर बन गया, क्या बन गया, इसकी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, क्या है, केमिकल नेम सुनना है, आइल, है ना, ये वाला जो हिस्सा आइल, बच्चा वो बाद में आइल इथेट, तो ये हो गया आपका स्ट्रीफिकेशन, इसका उल्टा कर दो सपोनिफिकेशन हो जाए,
क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फोनिफिकेशन हो जाएगा, है ना। देखो CH3CuC2H5 है, ईस्टर है ये, क्या है ना, बेस मिला क्या मिलेगा ना, इथेनॉल। और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम इथेनोएट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। चलो, फिर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन में मिलेगी सोप की प्रिपरेशन आगे देखेंगे, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे। CH3NaOH क्या मिलेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या मिलता है, सोडियम इथेनोएट प्लस H2O, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। फिर ये दो रिएक्शन तो और भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ अपनी रिएक्शन है, लिख दिया है, पढ़ लो बेटा। CH3COO बनेगा और CO2, है ना, इसमें भी सेम मिलेगा, बस यहाँ पे बस मॉलिक्यूल जो है बैलेंसिंग चेंज होनी है, ठीक है। NaCO3 में ये सिंगल 2 बार 3 बार रिएक्शन काम आ जाएगी, काम आ जाएगी। अब हमें पढ़ना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हमें तो प्यारे बच्चों, सारे जैसे न्यारे बच्चों सुनिए, सोप्स क्या है, सोप्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे हैव जनरल फार्मूला RCOONA। तो ये जनरल फार्मूला है, यहाँ पे R क्या हो सकता है, C5H35 या फिर C15H32, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर फॉर्मूला, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे इनपुट कर दूं, क्या बनेगा भाई, 70H30CO, सोप का फॉर्मूला। मान लो बोलो सर ये वाला पसंद नहीं आया, ये वाला बनाओ, क्या हो जाएगा, C15H32, है ना, H32 और COONA, ये भी क्या बन गया, सोप। अब सही है, ठीक है, तो दोनों सोप के फॉर्मूले बन गए। तो सोप क्या होता है भैया, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जहां पे जो आर मैंने लिखा है, जो आर है लिखा हुआ है क्या है, C17H35, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट्स क्या है, डिटर्जेंट्स आर यूजुअली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जनरल फार्मूला क्या होगा, RSO3Na, जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा, RSO3Na। सोप्स आर आल्सो कॉल्ड, सॉरी, डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, तो RSO3Na भी अब लिख सकते हैं, डिटर्जेंट है, प्यार से इसको पढ़ लीजिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो सोप कैसे बनता है, देखो बेटा, सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट, है ना, एनिमल फैट लेंगे हम या वेजिटेबल फैट ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं, LYE, लाई, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फैट लिया हमने, कोई चर्बी ले ली, ऑयल ले लिया, फैट बेसिकली क्या है, ये ईस्टर ही होते हैं, ठीक है। अल्कली लिया यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस, तो क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी कि सोप प्लस ग्लिसरॉल। सोप प्लस ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ग्लिसरॉल, H2OH, फिर CHOH, फिर CH, ये अपना किसका फॉर्मूला हो गया, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हो गया। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, की बढ़िया सी रिएक्शन में ले आया हूं, देखो ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड, टाई ईस्टर कहते हैं, ट्राई ईस्टर कहते हैं इसको। ये देखो ईस्टर 3 बार दिख रहा है, यहाँ पे 3 बार आपस में जुड़ा हुआ है, तो ट्राई ईस्टर बेसिकली यही ईस्टर, यही चर्बी और फैट्स है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिला, एक तो हमें मिला ग्लिसरॉल और हमें क्या मिल गया, सोप, क्या मिल गया, ग्लिसरॉल और सोप। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, क्या है ये, है ना। कैसे बना, कुछ मत करो, यहीं पे देखो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में क्या करना है, कहां से तोड़ना है, तोड़ फोड़ कहां मचानी, ये देखो, ठीक है, कहां पे तोड़ फोड़ मचानी है, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो NaOH में क्या है, 3 OH ग्रुप दिख रहे हैं, और इसको यहां से तोड़ना, ध्यान करना ना किससे, और इतना हिस्सा उठाओ और इसमें तीनों OH लगा दो और इसको फेंक दो, यहाँ पे ग्लिसरॉल बन गया। अब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ना, बचा हुआ स्ट्रक्चर तो टूट के तो अलग हो गया, तो अब तो जोड़ रहा नहीं, तो 3 टाइम्स लिखेंगे इसी को, और लास्ट में अब ये हटा तो Na लगा दो। देखो भाई ये नेगेटिव हो गया होगा, नेगेटिव हिस्सा यहीं से टूट जाए, ठीक है। तो 3C17H35 COONA क्या बन गया, सोप बन गया, और साथ में बाई प्रोडक्ट निकला ग्लिसरॉल।
जो मार्केट में ग्लिसरीन के नाम से बिकता है। प्यारे बच्चों सुन लो उसको ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोप देख लो। सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट? दो पार्ट है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो सांप की पूंछ जैसे, ठीक है, ये क्या है? ये आपका क्या है? तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट आपका क्या होता है बेटा? क्या होता है? ये आयनिक बिल्कुल नहीं होता है, नहीं, ठीक है। ये कोवेलेंट पार्ट, लॉन्ग पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये कोवेलेंट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन, ये कोवेलेंट वाला पार्ट, कोवेलेंट वाटर रिपेलिंग पार्ट है, वाटर को रिपेल करता है, ये हिस्सा है ये, ठीक है। हाइड्रोफोबिक ऐसा है, हाइड्रो, पानी से बहुत, ये वाला जो हिस्सा है शॉर्ट आयोनिक पार्ट है। ये वाला जो हिस्सा, ये जो हिस्सा है आयोनिक, पानी से, पानी की तरफ भागेगा, ये पानी से, यही फाउंडेशन है किसका? मिसल फॉर्मेशन का, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे देखो भाई, जब आप कपड़े धोएंगे, सर्फ डाई डिटर्जेंट डालेंगे, तो जो डर्ट और ऑयल ग्रीस है वो क्या होता है? वो अपने से दोस्ती करेगा, तो यहाँ पे कहीं आके पूछ में जुड़ जाएगा, डर्ट, डर्ट वगैरह हो ना, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। डर्ट वाले भैया जो होंगे, ग्रीस होंगे, ऑयल होगा, है ना, ग्रीस, सब यहीं आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जब उनको पटक पटक के धोएंगे तो इट विल गेट रिंस अवे। आगे देखो बढ़ते हैं। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये ऑयल, ये ऑयल सारा यहाँ पे आ गया, ऑयल, ऑयल आ जाएगा सारा, डर्ट आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, सब घुस जाएगा, बस क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ऑयल, डर्ट, तेल और घी क्या है? हाइड्रोकार्बन ही तो है प्यारे बच्चों। तो यहाँ जुड़ जाएगा और फिर इस तरह का कुछ, यहाँ पे आपका जो आयनिक पार्ट है वो पानी की तरफ आ जाता है, जो दूसरा पानी से डरता है वो बीसी की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको जो एक तरह से क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं? मिसल फॉर्मेशन। यही आपको समझाना है किसमें? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में। तो देखो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की अगर हम बात करें, देखो इस तरह से आपका मिसल बन गया, तो उसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखा हुआ है, मोस्ट डर्ट is oily and as you know oil does not dissolve in water. Oil, grease, oily or greasy part gets attached to hydrocarbon tail and get rinsed away while this is what cleansing action of soap is. Okay? कोई नंबर बने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, बेटा ये बात पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट है ये। A soap micells are large enough to scatter light, hence a soapy solution is known as, sorry, hence a soap solution appears cloudy, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई सोप सोल्यूशन क्लाउडी, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। सोप थोड़े सस्ते होते हैं, पर होते हैं, महंगा होता है, तो पहला वो है ना डिफरेंस इसमें। फिर सोप जनरली नेचुरल, डिटर्जेंट मोर सिंथेटिक। फिर सोप लेदर फॉर्मेशन कम करता है, डिटर्जेंट आपको पता है झाग जो है लेदर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिटर्जेंट्स आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सोप डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस सोप क्या करता है? कम बना लेता है, ठीक है। डिटर्जेंट कैन वर्क इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, फटाक से तो काम आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में। व्हाट आर, क्वेश्चन ले लिया, व्हाट आर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट इन सोप? तो ये भैया आपका हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन तेल है, और आयनिक पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक होता है, बना के दिखा सकते हैं। एन ऑर्गेनिक एसिड एक्स is a liquid which often freezes during winter time in cold countries। तो पता लग गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मॉलिक्यूल फार्मूला तो बता ही रहा है, देखो C2H4 क्या हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड H, है ना, अभी पता लग गया। ऑन वार्मिंग विद इथेनॉल, ओ भैया क्या कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ वार्म कर रहे हैं? इथेनॉल के साथ, क्या बनेगा? ईस्टर। इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अ कंपाउंड वाई विद स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो बनता है, a sweet smell is formed। तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स क्या है अपना? एक्स क्या है भैया? एक्स है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। वाई क्या बनेगा? ईस्टर। क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला हुआ ईस्टर का? सी एच। फिर वो कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो भैया देखो ये रही आपकी रिएक्शन, ये थोड़ा चला जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, क्या दिक्कत, दिखा देते हैं आपको। और बाप रे कितना पढ़ लिया, ज़्यादा ही पढ़ लिया, दिखा देते, एक सेकंड एक सेकंड। ये रही आपकी रिएक्शन एस्टिफिकेशन की। तो इथेनोइक एसिड में जब इथेनॉल डालोगे तो क्या मिल जाएगा? इथाइल इथेनोइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा?
इथाइल इथेनोएट मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? इथाइल इथेनोएट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। जितने भी एक्स वाई वाले क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सको उतना। एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको क्या लिखना है? इथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स ये वाला इशू। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन मिला है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद। स्कम का फॉर्मेशन एग्जांपल C17H2Na है। तो वाले भैया ये जब गए हार्ड वाटर में, तो वहां पे स्वागत हुआ Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव क्या करे? Mg पॉजिटिव क्या करे? नेगेटिव वाले हिस्से से ये वाला नेगेटिव हिस्सा है ना, Na निकाल दो। तो Mg जो है, Mg की वैलेंसी क्या है? 2, ये -1। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? C17H35 को हटा दो वहां से, क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्या बन गया? ये इसका यही स्कम है। क्या है ये? स्कम। ठीक है, ये आपका स्कम बन गया। SC। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल स्किल के क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लो बेटा। तो हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड? तो अल्कोहल में अगर ब्लू लिटमस डालें तो नो कलर चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक में डालेंगे तो इट विल चेंज टू रेड। और कार्बोक्सिलिक में एक और एग्जांपल ले सकते हो, अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड चेक करना है, या इस क्वेश्चन में भी एज आंसर हम इसको ले सकते हैं NaHCO3 टेस्ट। NaHCO3 टेस्ट भी कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करेंगे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करेगा? CO2 गैस उड़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या, एक तो यही टेस्ट यूज कर सकते हो, दूसरा कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हो? NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करोगे और कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, अल्कोहल बिल्कुल नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? ठीक है, अल्कोहल के साथ कुछ नहीं होगा, ये बात समझ में आना चाहिए। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर? टेस्ट सोप। सोप क्या होता है भैया? सोप तो अल्कलाइन है, अल्कलाइन होता है। बेसिक, बेसिक का मतलब क्या हुआ? रेड लिटमस टू कर देगा। क्या करेगा? रेड लिटमस टू ब्लू कर देगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा बेटा। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। देखो, कुकिंग ऑयल क्या? एल्कीन है। अब बटर क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आना चाहिए somehow। तो बटर कंटेन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हाइल कुकिंग ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड, पता होना चाहिए। अनसैचुरेशन जो है, जो अल्कलाइन KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो जब एल्कीन में डालोगे ना, तो एल्कीन का वो डबल बॉन्ड, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वहां पे, उसकी वजह से क्या होगा? अगर डबल बॉन्ड है वहां पे, तो वो अगर वो एल्कीन है, तो KMnO4 का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा भाई। तो unsaturated compound are oxidized by alkaline KMnO4 which with disappearance of its pink color. However, with butter, the pink color of KMnO4 does not disappear. तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। टेस्ट अगर आप एल्कीन में डालेंगे तो वो ब्रोमीन, ब्रोमीन तो खैर नहीं यूज में, वो अलग चीज है। ये अल्कलाइन KMnO4 का जो कलर है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 का कलर, जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको पढ़ लो, अच्छे से आंसर लिख लो। लिख दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर आप अच्छे से बढ़िया नंबर लेकर पास हो जाते हैं, तो आगे आपको मन है साइंस पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का, PCB में आते हैं या कॉमर्स में भी आते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई इंस्टीट्यूट, श्री राम नंदिनी गुरुकुल, Alpha 1 अल्फा प्लाजा, ग्रेटर नोएडा। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी। और जो भी बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, आई विल 100% गिव देम स्कॉलरशिप ऑल्सो। तो बच्चे नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको तो पक्का ही पक्का मैं 50% स्कॉलरशिप जरूर दूंगा, अगर उनके मार्क्स 90 प्लस हैं। और अगर किसी बच्चे के 95 प्लस मार्क्स हैं, तो आई विल प्रोवाइड 70% डिस्काउंट द फीस फॉर नीट प्रिपरेशन एंड JEE ऑल्सो। So thank you very much and all the best for your examination. Jai Shri Ram.